आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर तैनाती की मंजूरी दे दी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को अपना ओहदा संभालेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा वो शख्सियत हैं जो हालिया सियासी और कानूनी तारीख में जिनका नाम बार बार लिया जाता रहा है। ये वही शख्सियत हैं जिनके खिलाफ साबिक वजीर आजम, साबिका हुकूमत और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक रेफरेंस दायर किया था। इस रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके खानदान के खिलाफ आमदन से जायद असासे जमा करने का इल्जाम लगाया गया था। इस इल्जाम की बुनियाद पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी चलता रहा था, लेकिन फिर एक वक्त यह आया कि वो रेफरेंस खारिज हो गया। उस दौर में जब यह रेफरेंस दायर किया गया था तो तहरीक इंसाफ की पूरी हुकूमत और पूरी हुकूमती मशीनरी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा किया था। यह कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी एहतसाब होना चाहिए, उनसे भी रसीदें मांगी जानी चाहिए। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी देखने में आया कि तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत ने इस मामले पर भी बाकी दीगर मामलों की तरह यू टर्न लिया और यह कहना शुरू किया और खुद को इस केस से बरी जिम्मा करने की कोशिशें की और बार बार यह कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस उन्होंने नहीं बल्कि किसी और के कहने पर बनाया था। ताहम अब यह वही वक्त है कि तहरीक इंसाफ ही की जमात के सदर और सीनियर तरीन रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के भी सदर मुमलिकत हैं, उन्हीं की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा को पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस के तौर पे तैनात किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को आइन के किस आर्टिकल के तहत तैनात किया गया है, तो यह आइन का आर्टिकल 175A कहलाता है, जिसके तहत काजी फाइज ईसा अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, जो कि 17 सितंबर 2023 को होगा, जब खुद डॉक्टर आरिफ अलवी जस्टिस काजी फाइज ईसा से हलफ लेंगे। अगर हम ये बताएं कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो 16 सितंबर 2023 को अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं कौन, वो किस खानदान से हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, तो बेसिकली जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए थे। आपके वालिद मरहूम काजी मोहम्मद ईसा ऑफ पेशीन, ये एक बहुत जानी मानी और बड़ी सियासी कदावर शख्सियत थी, जिन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी आज़ादी की तहरीक और उस वक्त के पाकिस्तान की तहरीक में वो पेश रहे थे और करीबी साथी के तौर पर तस्वुर किए जाते थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद सूबे के पहले फर्द थे जिन्होंने कानून की तालीम हासिल की थी और लंदन से जाकर तालीम हासिल की थी और वापस आकर उन्होंने बलूचिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की दागबेल डाली थी। उनके वालिद बलूचिस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मरकजी वर्किंग कमेटी के वाहिद रुकन थे। अब अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की वालदा की बात की जाए तो उनका नाम सादिया ईसा था, जो कि एक समाजी कारकुन थी। वो हस्पतालों और दीगर फलाही तंजीमों के लिए काम किया करती थी, जो बच्चों और खवातीन की तालीम और सेहत से मुताल्लिक मसाइल पर काम करती थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की इब्तदाई जिंदगी की बात की जाए तो उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कोयटा में ही हासिल की थी और तालीम मुकम्मल करने के बाद सिंध के दारुल हुकूमत कराची में कराची ग्रामर स्कूल से O और A लेवल मुकम्मल किया था, जिसके बाद वो कानून की तालीम हासिल करने के लिए अपने वालिद ही की तरह लंदन चले गए थे, जहां उन्होंने कोर्ट स्कूल लॉ से बार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन मुकम्मल किया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा 30 जनवरी 1985 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर रजिस्टर्ड हुए और फिर मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बन गए थे। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी के ऐलान के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले जजेस के सामने पेश नहीं होंगे और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 नवंबर के फैसले को कलअदम करार दिए जाने के बाद उस वक्त के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने इस्तीफा दे दिया था। बाद अज़ां 5 अगस्त 2009 को जस्टिस काजी फाइज ईसा को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट, विफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर होने से कबल 27 साल तक वकालत के शोबे से वाबस्ता रहे थे। वो इस दौरान बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान के ताहयात रुकन भी हैं। इलावा अजी उन्हें मुख्तलिफ मौके पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद मुश्किल केसेस में मुआवनत के लिए भी तलब किया जाता रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के कानूनी मामलात को भी वो देखते रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हलफ उठाया था। वो इन दिनों इस्लामाबाद में अपनी अहलिया के साथ मुकीम हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं।